ब्लॉक ठीक कर सकते हैं और कौन सी थेरेपी यूज करेंगे? बहुत बढ़िया सवाल है। 70-80% लोगों को यही है कमर दर्द, स्लिप डिस्क, L4 L5 S1, बराबर ना? L4 L5 स्लिप डिस्क, नो प्रॉब्लम। क्या होता है इसमें? अगर कोई डॉक्टर आपके नजदीकी दोस्त रहेंगे उनको पूछिए, वही बोलेंगे इधर का गद्दी खसक गया है और नस दब रही है, बराबर ना? यही बोलते हैं ना, नस दब रही है। जिधर नस का काम है उधर एक्यूप्रेशर का काम है। हम एक्यूप्रेशर की मदद से वो नस छूटा करते हैं, खोलते हैं और ब्लड सर्कुलेशन वापस स्टार्ट हो जाता है। मगर स्टार्ट होने के बाद उसको मेंटेन रखने के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज, योगा, वॉकिंग करना पड़ेगा। एक्यूप्रेशर है, सुजोग है, अगर इसे नहीं हुआ तो कपिंग करते हैं, ड्राई कपिंग करते हैं। ये सब उपचार पद्धति है, मतलब नेचुरोपैथी, कोई दवाई नहीं देते, क्योंकि दवाई जो है उसका नाम क्या है? पेन किलर। उसका नाम क्या है? पेन किलर। मतलब इधर किल करेगा, उधर उठाएगा, एक जाएगा दूसरा आएगा, ठीक नहीं कर रहा है। इट इज नॉट पेन हीलर। देयर इज डिफरेंस बिटवीन अ हीलर एंड अ किलर। वो किल करता है, ये हील करता है, यही फर्क है जी। और कोई नहीं समझ? हाँ जी। आजकल सब ज्यादा से ज्यादा लोगों का प्रॉब्लम है नींद का प्रॉब्लम, उसके बारे में कुछ बोलिए। नी प्रॉब्लम है, 90% जगहों पे आपको बोलेंगे आपके गद्दी के बीच का ऑयल खत्म हो गया, घी खत्म हो गया, क्रीम खत्म हो गया। इंजेक्शन देगा 6,000 रुपए का, 15,000 का, 12,000 का, 4 इंजेक्शन ले लो, 1 साल तक तकलीफ नहीं होगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर लगता है कि ऑयल कम हो गया है, रात को सोने के पहले खाने का खोपरेल तेल, जो साउथ इंडियन लोग ज्यादा खाने में इस्तेमाल करते हैं, पैराशूट नहीं, पैराशूट कोकोनट ऑयल इज नो मोर कोकोनट ऑयल, इट इज पैराफिन ऑयल। क्योंकि मेरिको कंपनी ने देखा कि 99% लोग पैराशूट का तेल सिर्फ बालों में लगाते हैं। आप लोगों ने ये देखा रहेगा 25-30 सालों पहले पैराशूट का तेल ठंडी के दिनों में इस्तेमाल करने के लिए हमको गर्म पानी में या फिर धूप में रखना पड़ता था, उसके बाद हमें वो तेल मिलता था। अभी पैराशूट आप सीढ़ी जाके भी खोलेंगे, फटाफट करके गिरेगा। सो इट इज नो मोर खोपरेल तेल, खोपरेल तेल नहीं है, वो पैराफिन ऑयल है, क्योंकि लोग बालों के लिए लगाते हैं। तो जो एडिबल ऑयल आता है खाने का खोपरेल तेल, वो सिर्फ घुटने पे लगाइए, 15 से 20 दिन में या महीने भर में आपका जो घुटने में कर या चरचर आवाज आता रहेगा वो कम हो जाएगा। ये एकदम नेचुरल उपाय है। इसके अलावा दर्द के लिए एक्यूप्रेशर करना पड़ेगा, एक्यूप्रेशर की इसमें ऑप्शन नहीं है जी। हेलो सर नमस्ते। मैं आपसे परिचित हूँ, नाथ ब्रह्म का बहुत वीडियो देखा है और सुनिए ना सर, मुझे ये पूछना है, गोरे गांव से तो बहनें आई थी और आपका सवाल रहता है कि आपको कितना रिलीफ मिला। हाँ जी। तो मैंने देखा है हर एक लोग 70, 80, 90, लेकिन आपके पास हार्ट पेशेंट आ सकता है क्या? हार्ट पेशेंट? यस। अच्छा सवाल है। मैंने कहा ना, दिल के दर्द के अलावा, दिल इसमें वो हार्ट नहीं है जो ये बोल रहे हैं, दिल का दर्द यानी फीलिंग्स, उसका इलाज नहीं है। बाकी यस, दिल का दर्द हो यानी रियल हार्ट, इसलिए दिल का प्रॉब्लम, हार्ट पेशेंट भी आ सकता है, थायराइड का पार्ट पेशेंट भी आ सकता है। इसके लिए हम इंटरनल रिपेयरिंग के लिए पंचगव्य के प्रोडक्ट्स देते हैं। पंचगव्य पता है किसी को? गाय में से निकलने वाले प्रोडक्ट्स, घी, प्योर घी, छाछ, गोमूत्र, गोबर, नहीं तो पंचगव्य के प्रोडक्ट, तो गाय के लिए वाले प्रोडक्ट्स। तो इसी में से बना हुआ वो अर्क है। गोमूत्र उबाला जाता है और अलग अलग वनस्पतियों से उसका अर्क निकालते हैं, उसका स्टीम का, उसमें से आपको डेफिनेटली हार्ट के भी रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व होएगा। साथ ही में साउंड थेरेपी है हमारे पास, थायराइड, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, वेरिकोस वेन्स, अस्थमा, फिर हेमोरॉइड्स, ये सब के लिए साउंड थेरेपी से 101% इलाज होगा। फाइल लाना पड़ता है? फाइल रहेगा तो बहुत अच्छा है, हमें पता चलेगा कहाँ से हमें ट्रीटमेंट चालू करनी है, कितना हद तक ब्लॉकेजेस हो चुका है, कितना हद तक हमें रिवाइव करना है। 100% ब्लॉकेज रहेगा तो गेम ओवर। डायलिसिस क्या है ये बताइए मेरे को, डायलिसिस क्या होता है? यूरिन स्टॉप हो जाते हैं, जब भी अपना किडनी में
हाँ। और वहाँ सर्कुलर बंद हो जाता है, तभी वो प्रभावित हो जाता है। जी। तो डायलिसिस को पानी गुणवत्ता से करके ऐसा मैंने देखा है। डायलिसिस बहुत सुना है। टेक्निकली किसी को भी नहीं पता डायलिसिस क्या है। हमारे शरीर में स्वादुपिंड पैंक्रियास नाम का एक ऑर्गन है जो हमारे शरीर में इंसुलिन बनाता है, शुगर बनाता है, बोल सकते हैं, ठीक है। जब वो इम्बैलेंस हो जाता है तो किडनी इफेक्ट होती है और किडनी हमारा इंसुलिन बना नहीं पाता है, तो इसके लिए हमें डायबिटीज करार दिया जाता है। फिर हम डायबिटिक हो जाते हैं। फिर जब डायबिटिक हो जाते हैं तो हमें फिर दवाई दी जाती है। तो जो इंसुलिन नेचुरली बनना चाहिए था वो हमें दवाई से दी जाती है। तो हमारा पैंक्रियास जो थोड़ा बहुत इंसुलिन बना लेता था वो धीरे धीरे भूल जाता है कि इंसुलिन मुझे बनाने का है, क्योंकि रेडीमेड मिल रहा है ना। तो इसी प्रकार से जब पैंक्रियास बेकार हो जाता है, किडनी बेकार हो जाती है, फिर बाद में वो पेशाब फिल्टर करने के लिए डायलिसिस किया जाता है। पेशाब खुद से फिल्टर नहीं होता, वो डायलिसिस प्रोसेस है। वहां तक जाना ही नहीं है हमें। उसके पहले हमें हमारा पूरा इंटरनल ऑर्गन्स को रिवाइव करना है। एक डायबिटिक को पेन किलर नहीं दिया जाता, इसकी वजह यही है कि वो डायरेक्टली अपने किडनी को इफेक्ट करता है। उसके साइड इफेक्ट्स बहुत है। पेन किलर जो भी खुशी से ले रहे हैं ना, प्लीज आज के आज बंद कर दो। मुझे वादा करो पेन किलर नहीं खाओगे, सहन करो, क्योंकि पेन किलर बहुत नुकसानदेह है। किसी ट्रीटमेंट देने वाले बंदे को पूछोगे ना, जिन्होंने आपको पेन किलर लिख के दिया, वो खुद भी नहीं खाता है। ये समझ के लीजिए आप, ठीक है। और कुछ सवाल? उम्र की वजह से उम्र की वजह से स्त्रियों का स्नायु शिथिल हो जाता है और कभी कभी गर्भाशय का पोर्शन नीचे आ जाता है। तो उनके लिए आपकी पद्धति में कुछ ब्लड लेकर की मेरी लड़की डॉक्टर है होम्योपैथी, उनके पास ऐसे पेशेंट आते हैं। अगर आपके पास ऐसी ट्रीटमेंट हो तो हम पेशेंट उधर आपके यहाँ भेज सकते हैं। गर्भाशय की पिछली थैली नीचे आ जाने का सवाल है इनका। देखो बेसिकली गर्भाशय की थैली नीचे आने का प्रॉब्लम आजकल के जनरेशन के लड़कियों में आ रहा है। आपके टाइम पे ये प्रॉब्लम नहीं था। आप लोगों के जमाने में कभी भी ये बीमारी आपने सुनी नहीं थी कि गर्भाशय की थैली नीचे आई है। इसकी मुख्य वजह है आजकल के ये कपड़े। आजकल की जो लड़कियां ये जो कपड़े पहन रहे हैं ना, नाभि के नीचे हमारे ये पूरा ओटी बोलते हैं, हम लोग मराठी में इसको ओटी बोलते हैं, ये ओपन हो जाता है, यहाँ से वायु अंदर जाती है, जिस वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। नेचुरोपैथी में सबसे पहले आपके इसी पे उपचार किया जाता है, आपके ड्रेसिंग सेंस चेंज किया जाता है। जो भी ये लो है जीन्स वगैरह पहनते हैं उन लेडीज में ये प्रॉब्लम, यंग जनरेशन, कहने का मकसद है यंग जनरेशन में ये प्रॉब्लम कॉमन है। एनीवेज आपके इसका भी उपचार 101% हो जाएगा। हमारी टीम है, हमारी पूरी टीम है, जहाँ मेरे से नहीं होगा मेरी टीम है, अगर आपको दवाई नहीं देंगे हम, आपका लाइफस्टाइल चेंज करेंगे 101%। यस तेरी मुर्गी को डॉक्टर बोले ना, यस नो प्रॉब्लम। हम आज सुबह का ही केस है। नालासोपारा के एक प्रख्यात डॉक्टर सुबह मेरे पास उपचार करने आए थे। उनको किसी और डॉक्टर ने, दोनों भी 25 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्होंने मेरे पास भेजा। उनको प्रॉब्लम था सर्वाइकल इश्यू, क्रिकेट खेलने के टाइम ज्यादा जोर से शॉट मारा क्योंकि गर्दन में पेन था। पहली बार में 75% आराम हुआ, उन्होंने बताया। उनका वीडियो नहीं लिया, किसी को अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करने की रहती। बट डॉक्टर्स अपने आपस में मुझे रेकमेंड कर रहे हैं। आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैं एक थेरेपिस्ट जी। और कोई सवाल? हाँ बोलो बोलो। हेलो। हमारे उम्र के लोगों के सबको चश्मे लगे हैं। हाँ। तो क्या चश्मे कम हो सकता है क्या? मेरा चश्मा पहले उतारो। आपने भी पहना मैंने चश्मे के नंबर कम नहीं हो सकते, मगर मोतियाबिंद अगर शुरू हुआ है और उसने ऑपरेट नहीं किया है तो मोतियाबिंद अपन दोबारा से नॉर्मल कर सकते हैं। ऑपरेट नहीं किया रहेगा तो चश्मा आने की वजह हमारी गलत आदतें, मोबाइल नजदीक से देखना, ज्यादा देर तक टीवी देखना, ज्यादा देर तक जागना, आंखों पर स्ट्रेस देना, ज्यादा सोचना, बहुत सारे है उसके, बट रिवर्सेबल नहीं है। ये जो मैंने आपको 1 घंटा दिया ना, ये मैं कितना भी चाहूँ, कितना भी करोड़ रुपए खर्चा करूँ, वापस नहीं मिलने वाला है। सो इट इज द सेम थिंग। हाँ, उसका जो और डिग्रेड होने वाला है उसको हम रोक सकते हैं। दोबारा से बोलता हूँ, अगर आपका मोतियाबिंद, आंखों का कोई भी प्रॉब्लम
ऑपरेट नहीं किया हो तो हम उसको रोक के रिवर्स कर सकते हैं। पंचगव्य का प्रोडक्ट है, आंखों में डालने से और ड्रॉप डालने से डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। यस, आप बोलते हैं कि पेन किलर नहीं ले, एक दांत का दर्द ऐसा है कि जिसको आप सहन नहीं कर सकते हैं। इवन डेंटिस्ट के पास जाते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं तो हमको पेन किलर ही देते हैं कि आपने खाना, तो बिना पेन किलर दांत का दर्द तो मिटाया जा सकता है। यस, मैं इसके लिए भी हाँ बोलूंगा। एक्यूप्रेशर के अगर पॉइंट्स पता हो तो दांत का दर्द भी पेन किलर के बगैर कम किया जा सकता है। और एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स के लिए कोई भी बेझिझक मुझे कॉल कर सकता है। अभी उससे उसको कितना फर्क पड़ेगा आई डोंट नो, क्योंकि मैं जिस इंटेंसिटी से, जितने जोर से मैं पॉइंट दबाऊंगा उतने जोर से आप खुद का पॉइंट दबाने वाले नहीं हो। ये पूरा गेम दबाव का है। कितना नाम क्या है उसका? एक्यूप्रेशर, एक्यूरेट प्रेशर अप्लाई करना। दो प्रकार के दर्द होते हैं। अभी समझो पापा, इधर समझो अभी इधर इनको दर्द है, हाँ, और मैं इधर इनको हाथ लगाता हूँ, बोलते वाह अच्छा लग रहा है और दबा, यानी क्या? इधर प्रेशर कम है, इधर प्रेशर बढ़ाना है, ठीक है? अभी इधर दर्द है, मैं तो छूता हूँ, ए हाथ मत लगा, बहुत दर्द होता है, यानी इधर प्रेशर ज्यादा है, इसको कम करना है। सो दिस इज व्हाट इज एक्यूप्रेशर इज ऑल अबाउट। जिधर प्रेशर ज्यादा है उसको घटाना है, थैंक यू सर। जिधर ज्यादा है उधर घटाना है, जिधर कम है उधर बढ़ाना है। दिस इज व्हाट इज एक्यूप्रेशर इज ऑल अबाउट। जी और कोई सवाल? हमारे पास कुछ लोग हैं जिन्होंने नाक में नेचुरोपैथी में ट्रीटमेंट लिया था, उनके अनुभव वो शेअर करेंगे। इनकी मम्मी आई थी, वहाँ तुम्ही त्यांच्याकडे कोण कोण सांगू शकता? तिथेच उभे राहा, उभे राहा बोला। हॅलो हां चालू आहे। हॅलो, ऐकू येते? नादब्रह्ममध्ये आधी मी प्रमोशनल व्हिडिओ यांचा पाहिला आणि नंतर मी माझ्या आईला पाठवला आणि माझ्या बहिणीला. त्या दोघींनाही एलिमेंट्स आहेत. मगाशी त्या मॅडमनी जो प्रश्न विचारला ना, ब्लड सर्क्युलेशन जेव्हा होत नाही, तर माझ्या आईच्या पायाला जे आपला तळवा आहे त्याच्या वरचा जो भाग आहे, लिगॅमेंट्स, तिथे ते सुजल्यासारखे दिसत होते आणि तिला चालण्याचा खूप प्रॉब्लेम आहे. पण जेव्हा ह्यांच्याकडे मी आणलं त्यांना, मी 1 तास होते ती ट्रीटमेंट पूर्ण होईपर्यंत, त्यांनी ॲक्युप्रेशर देऊन तिला एवढी रिलीफ आणली की जेव्हा ती ट्रीटमेंट संपली आणि जेव्हा डॉक्टरने तिला चालायला सांगितलं तेव्हा ती एवढी ॲक्टिव्ह वाटत होती. तर डॉक्टर एवढंच म्हणले की तुम्ही तुमच्या मुलीच्या वसईत तुम्ही त्या जिना देखील चढू शकता. माझे 2 मजले ती येऊ शकत नव्हती, पण ती आता तयार झाली आहे. आणि माझ्या बहिणीला अस्थमा आहे आणि ओबेसिटी आहे, त्याच्यामुळे त्यांनी तिला नॅचरोपॅथीचे जे काही औषधं आहेत त्यांची ती दिली. तिला खूप रिलीफ पडला. 2nd डोससाठी तिने मला फोन केला, मी तिला परत पाठवली ती औषधं. तर मला एकंदरीत खूप छान वाटलं. डॉक्टरकडे जे पेशंट्स होते ते समाधानी, आनंदी होऊन निघत होते. आणि मी हे थेरपिस्टना शुभेच्छा देते. तुमचं ही वैद्यकीय सेवा कार्य असं चालू राहते. गॉड ब्लेस यू. इनकी मम्मी और इनकी बहन एक ही बार आई थी, हाँ? एक ही बार उनको रिलीफ हुआ, मुंबई से आए थे वो। और बहुत सांगा ना, तुम्हाला काय अनुभव झाला ते सांगा. बोला बोला बोला. मला बरं वाटलं त्याच्याने. पहिलं कसं होतं, आता कसं? पहिलं कसं तुम्हाला बसू शकत होते का? नाही ना, मग सांगा ना, बोला तसं. पहिले तुम्ही आलेले तेव्हा कसं होतं आणि कसं बोला. आता बोला. हाँ, तो ये इधर एक माजी है, ये भी आए थे मेरे पास उपचार कराने को, मगर बहुत जगह वो भी जाके आए, थक गए थे. वो आए थे मेरे पास, 200 रुपये रिक्शा भाड़ा खर्चा करके आए थे. मेरा फीस 500 रुपये है, मेरा फीस 500 रुपये है, तो 700 रुपये हर बार उनका खर्चा होता है. खर्चा उनको ज़्यादा लग रहा है, मगर फिर भी उनको रिलीफ मिला, ये उनका कहना है. एनीवे सर बोला ना, उनका प्रश्न मेरे को एक प्रश्न पूछने का है कि अभी ये ओल्ड एज में ये नी पेन, घुटने का दर्द 90% लोगों में. हाँ, वो मतलब हाँ. तो हम लोग क्या करते हैं कि घुटने का दर्द हो गया, उसको उपाय क्या है? डॉक्टर के पास गए, एक्सरे निकालते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और बाद में बोलते हैं उधर गैप. मुझे लगता है कि ओल्ड एज में जो 90% जो ओल्ड है उनके उसमें घुटने में गैप तो आता ही है, और बाद में वो बोलते हैं ऑपरेशन करते हैं. तो ये गैप जो है उसके लिए कुछ है क्या? क्योंकि गैप कैसा करना है मेरे को मालूम है. उनके पास एलोपैथी के पास एक ही उपाय है, ऑपरेशन.
तो उनके लिए मेन है क्योंकि 90% लोगों में वही है। वेरी गुड क्वेश्चन। सर ने पूछा सबको है। यस यस यस, घुटने में दर्द होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पहले एक्सरे निकालने को बोलता है। 90% तक एक्सरे में उसको कुछ नहीं पता चलता है, तो ये तो सब नॉर्मल है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप एक काम करो, एमआरआई नहीं करो। एमआरआई में बोलते यार आपका नस दब रहा है, गैप दिख रहा है, तो उसको एक ऑप्शन है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। मगर सॉरी टू से सक्सेस रेशियो ऑपरेशन का बहुत कम है। ये डार्क साइड कोई भी नहीं बताता, मगर आपको इतने अच्छे से कन्विंस किया जाता है, अरे ऑपरेशन किया ना, एक हफ्ते में आप मरने लगोगे। उस वहम में बहुत सारे लोग ये कर लेते हैं, और मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो पहले डर मनाते कराते नहीं, दर्द से चलते थे, मगर करने के बाद व्हीलचेयर पे आ गए। उसके बाद डॉक्टर से यही बोलता है सॉरी आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट, मगर क्या करूं, आपका मेडिक्लेम है ना, आपको कितना पैसा देना है? अरे पैसा देना नहीं, मगर मेरा चलना तूने बंद किया, वो क्या करूं? पैसा जाने दे, पर मेरा पैर गया ना, मैं पहले चल लेता था लगड़ा के, कैसे भी चल लेता, लेकिन चलना ही बंद करवा दिया तूने। तो ये सब चीज है, एक्यूप्रेशर की मदद से हम ये थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर इज ऑल अबाउट पेन मैनेजमेंट। मैंने अगर आपका दर्द कम किया तो क्या आप आराम से चल सकते हैं? यस। दर्द है करके तकलीफ है, दर्द हटा दो, काम खत्म। तो दर्द हटाने का काम, पेन मैनेजमेंट का काम एक्यूप्रेशर करता है। और कुछ सवाल? तो गैप कम होता है। सर गैप कम नहीं होता है, और एक बात आपको बता दूं, हमारा पूरा शरीर जो है ना, उसके हर एक हड्डी के बीच में गैप है। गैप के बगैर ना मेरा हाथ हिलेगा, ना मेरा पैर हिलेगा, ना मैं हिलेगा। ये बिल्डिंग में किधर भी गैप नहीं, इसके लिए स्टैट्यूटरी है, ये हिलती नहीं है। शटर में हर एक पत्ते के बीच में गैप है, इसके लिए शटर ऊपर नीचे होता है। साइकिल की चेन होती है, उसमें मूवमेंट होता है, इसलिए साइकिल की चेन घूमती है। अगर चेन में गैप नहीं होगा तो चेन टाइट हो जाएगी, टायर घूमेगा नहीं। तो हमारे बॉडी के हर एक हड्डी के बीच में गैप है, जन्म से। मगर हमारे दिमाग में ऐसा वो पिल्लू छोड़ देते हैं कि भाई गैप हो गया, अभी जमीन पे बैठना मत, उठना मत, झुकना मत। ये सबसे बड़ा वहम है। पहले आप आपका सब मूवमेंट करो। मेरे पास आते हैं ना एक्यूप्रेशर के लिए, पहले दिन में जमीन पे बिठा दे, बैठो। लोग रोते हैं, लेडीज लोग मेरे पास रोते हैं, क्योंकि 10 साल से 5 साल से वो बैठे नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे को बोला डॉक्टर ने झुकने का नहीं, बैठने का नहीं, पैर मोड़ने का नहीं है ना। आप बचपन से सब करते हो, झुकते हो, वजन उठाते हो, सब कुछ करते हो। ऑल ऑफ अ सडन वन फाइन डे आपसे 4 किताब ज्यादा पढ़ा लिखा बंदा आपको बोलता है कल से झुकने का नहीं, आप झुकते नहीं। तो क्या हो जाएगा? जाम हो जाएगा। वो चाहता है कि आप जाम हो जाए और पेशेंट हो जाए। पेशेंट बनेगा तो मीटर चलेगा, ठीक हो जाएगा तो मीटर बंद हो जाएगा। तो यही सब कार्यक्रम है। तो आपको यही बोलूंगा कि एक्यूप्रेशर की मदद से आप ठीक होने के बाद मूवमेंट चालू कीजिए, चलना फिरना सब कुछ रेगुलराइज कीजिए। जितना मूवमेंट रहेगा उतना बॉडी फ्री रहेगा। ठीक है? एक मिनट, मुझे ये बताना है, मुझे 2020 में कोरोना का बहुत बड़ी खांसी आ रही है, जोर से एकदम सोते टूटता है। इंग्लिश दवा लिया, सब लिया, डॉक्टर ने मेरे को ये दिया, सब आपने ड्रॉप दिया, गोली खाने का बोला, लिक्विड दिया, कफ सिरप दिया, कोई आराम नहीं था। तो मैं मेरे बेटे को बोला, तो बोला पापा साउंड थेरेपी ले लो, साउंड थेरेपी 45 मिनट खाली लेटे रहने का, आपको कुछ नहीं करने का। एक रूम है, पूरा बंद रूम है, उस बंद रूम में लेटे रहने का 45 मिनट के बाद जो आपका जो कफ है पूरा एकदम वो पतला हो जाता है। अब पतला होने के बाद आपका मोशन जा रहा है या मुंह से निकलेगा। ऐसा मैंने 5 किया, एक सिटिंग का उनका ऐसा 700 रुपये है, लेकिन मेरे से 350 लिया उनका। लिया मगर किया, पैसा लिया, पैसा लिया, मैंने 5 सिटिंग का मैंने पैसा नहीं दिया जो लिया मैं बोल रहा हूँ। मेरे बहू से पूछा चाहिए तो बहू ही बोलेगी, बेटा कोई नहीं बोलेगा। मैंने वाइफ से पूछा, मैं तभी से अभी तक मुझे एक भी खांसी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आप लोग जो डॉक्टर के पास, डॉक्टर मुझे खांसी है, छुट्टी होती है, बलगम पड़ती है, तो ऐसा
नहीं होएगा तो फिर आप क्या सकते हैं, होना जरूर है 101%, क्योंकि मुझे आराम पड़ा है। धन्यवाद। एक और टेस्टिमोनी मेरे पापा का, खांसी काफी दिन से थी। साउंड थेरेपी में ध्वनि तरंग अपने बॉडी पे काम करके आपके 6 जो ये रहते हैं चक्रा रहता है, चक्रस पे काम करके आपको वात कफ पित्त ये तीनों दोषों से मुक्ति दिलाती है। जी सर। नहीं, मेरे को बोलने का है कि बहुत से लोगों को जो पाँव दुखता है, एक पाँव हेवी होता है, कुछ चलने को नहीं, ऐसा ऐसा होता है, तो जब भी डॉक्टर के पास जाता है तो बोलते हैं वो जो क्या बोलते हैं, वही मटके में गैप और उसके लिए ऑपरेशन के बाद दूसरा उपाय ऐसे बोलते हैं। अभी मेरा एक अनुभव आपको बोलूँ, कैसी चीज बोली उसके बाद मैं 16 बरस पहले समवेयर इन 2004 में दिसंबर में ऐसा स्टूल पर मैं चढ़ा था और कुछ काम करता था, वो गिर गया, कमर से गिरे, हाँ इधर गिर गया। तो तभी से मेरे को ये पाँव दुखना शुरू हुआ है, हेवी होता था, मैं इधर से उधर जाता था तभी वो बैठना पड़ता था। तो मैं एक इधर जो फेमस ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है इंडिया, उनके पास गया, उसने एक्सरे बाद में वो क्या MRI और सब टेस्ट किया और बाद में बोला उसके लिए एक ही उपाय है, ऑपरेशन, दूसरा कुछ भी उपाय नहीं है। तो और ये भी बोला उसने, आपके जो रिलेटिव जो है सबको साथ में बुलाओ, तो मेरे को हर एक को बोलना नहीं पड़ेगा, साथ में बोला। तभी तो मैं बोला यार ऑपरेशन ही एक ही उपाय होगा। तो मेरे फैमिली डॉक्टर है, MD है, वो ऑर्थोपेडिक वो नहीं है, वो हार्ट का डॉक्टर, उनके पास गया, वो फैमिली जैसा है, तो उनको बोला कि ये रिपोर्ट है ऐसा ऐसा, डॉक्टर ने बोला। तो वो डॉक्टर ने मेरे को क्या बोला, सब रिपोर्ट देखा, तो तुम्हारा रिपोर्ट और मेरा रिपोर्ट एक ही है, मैंने किधर ऑपरेशन किया नहीं किया है, ऑपरेशन जरूरी है ऐसा नहीं। तो मैंने उसको उपाय क्या, तो उसमें थाने में इंगल हर्लिंग डॉक्टर इंगल बोलते हैं, इसका वर्ड है लास्ट वर्ड, वो जो बोलेगा फाइनल, वो बोलेगा ऑपरेशन करना पड़ेगा तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैं उधर अपॉइंटमेंट लेने के लिए 15 दिन लग गए, मैं उधर गया और उसने देखा, तब रिपोर्ट देखे और बोला ऑपरेशन देखता हूँ मैं, और उसने एक दिन तो बोला एडमिट किया, कौन सा इंजेक्शन लिया मेरे को मालूम नहीं, ये साइड में और ये मे भी कोई बोलता है स्टेरॉइड का इंजेक्शन लिया, लेकिन वो डॉक्टर ने वो इंजेक्शन सुबह में एडमिट होकर शाम को अच्छी तरह से चलते हैं। और ऑन दैट डे 2005 में ऐसा होगा, अभी ये 23 है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं मेरे को, कमर का प्रॉब्लम नहीं, पाँव का प्रॉब्लम। अभी आपके इनके सवाल में मैंने जो बोला ना उसी का जवाब है। जो भी डॉक्टर साहब ने ट्रीटमेंट की 100% जेन्युइन ट्रीटमेंट किया, स्टीरॉइड ने जो भी दिया, पर उससे उनका दर्द कम हुआ और आपने आपकी रेगुलर एक्टिविटी चालू की, सब रेगुलर एक्टिविटी चालू की, यस, इनका दर्द दब गया, इन्होंने रेगुलर एक्टिविटी चालू की, ब्लड सर्कुलेशन चालू हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। यही मैं बोलता हूँ, आप अपना रेगुलर एक्टिविटीज करो, एकदम फिट रहोगे। लास्ट जाते जाते एक ही बात कहूंगा, आप 50 साल के बाद खाना, जो भी खाना खाओगे, दवाई की तरह खाओ, दवाई समझ के खाओ। ये भाजी मेरे को अच्छी नहीं लगती, रोटी मेरे को अच्छी नहीं लगती, चावल मेरे को अच्छी नहीं लगती, ये मत बोलिए। खाना दवाई जैसा खाओ, क्योंकि अगर आप खाना दवाई जैसा नहीं खाओगे तो आगे चल के दवाई खाने के जैसा खाना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।